क्या कुछ और खास जानकारी? मुख्तार के घर के आसपास देखिए पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। बहुत से जिले हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। क्या और कुछ खास अपडेट आपके पास? देखिए, इस वक्त जो है अगर हम बात करें गाजीपुर और मऊ, दो जगहों पर तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी पूरी तरीके से अलर्ट पे कर दिया गया। पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर मौजूद है, पीएससी के जवान वहां पर मौजूद है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान थे वो भी वहां पर अलर्ट मूड पे हैं और हेवी डिप्लॉयमेंट जो है इस वक्त गाजीपुर और मऊ में है। अब बांदा की अगर हम बात करें तो बांदा में मेडिकल कॉलेज में जहाँ पर लेकर आया गया था मुख्तार अंसारी को, उस मेडिकल कॉलेज में किसी भी अननोन व्यक्ति को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। थोड़ी देर पहले मुख्तार अंसारी के जो वकील हैं वो खुद जैसे उन्हें सूचना मिली वो बांदा पहुंचे थे, वो अंदर जाने की कोशिश किए लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया है। हेवी डिप्लॉयमेंट बांदा में है क्योंकि ये पूरा मामला जो है ये एक तरीके से राजनीतिक रूप जरूर लेगा, क्योंकि जिस तरीके से अफजाल अंसारी ने 2 दिन पहले आरोप लगाया था कि उनके भाई को यानी मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उनके बेटे ने यह आरोप लगाया था। सेकेंड फेज का नॉमिनेशन, लोकसभा चुनाव का सेकेंड फेज का नॉमिनेशन वो उसकी शुरुआत हो गई है। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं मुख्तार अंसारी, माफी चाहता हूँ अफजाल अंसारी प्रत्याशी हैं इसी गठबंधन के गाजीपुर से। तो ये एक काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल ये मामला है और देखिए मुख्तार अंसारी पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, कई मामलों में उन्हें सजा हो गई थी। बांदा जेल में उन्हें रखा गया था, हाई सिक्योरिटी जेल में उन्हें रखा गया था। बाराबंकी कोर्ट के आदेश पर उनकी सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी गई थी क्योंकि बाराबंकी कोर्ट में खुद मुख्तार अंसारी ने एक लिखित एप्लीकेशन दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जब भी वो खाना खाते हैं तो उन्हें असहज महसूस होता है। तो ऐसे में जेल प्रशासन ने इस बात को नकारा था। उनके बाद और अमित, इस वक्त हम ये खबर भी पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक कि बहुत जल्द मेडिकल बुलेटिन जो है वो भी सामने आ जाएगा। मतलब कि किस तरह से जो मौत यहाँ पर हुई है उसके पीछे की जो वजह है, उनका जो ट्रीटमेंट है, कुछ खास यहाँ पर प्रमुख जो पॉइंटर्स होते हैं वो जरूर रखा जाता है इस तरह के प्रोफाइल के मामले को लेकर। और देखिए आ गया मेडिकल बुलेटिन, ये आपके सामने रख देते हैं। आज यानी कि शाम लगभग 8:25 पर सिद्ध दोष विचाराधीन बंदी, क्योंकि वो जेल की सलाखों के पीछे थे, मुख्तार अंसारी पुत्र सुभान अल्लाह, यहां पढ़ते हैं, उम्र लगभग 63 वर्ष को जेल कार्मिकों द्वारा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा के आस्मिक विभाग में उल्टी की शिकायत एवं बेहोशी की हालत में लाया गया। मरीज को 9 डॉक्टर्स की, हमने बताया था 9 डॉक्टर्स की टीम द्वारा जो है वो यहां पर तत्काल चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई गई, परंतु भरसक प्रयासों के बावजूद कार्डियक अरेस्ट के कारण मरीज की मृत्यु हो गई। आप समझिए, हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट जिसमें बचने के जो चांसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा कम होते हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो पूरी तरह से ब्रेन में नहीं जा पाती है और जो मरीज है उसकी मौत महज 20 से 30 सेकंड के अंदर बताई जाती है, वो हो जाती है, फिर भी बचाने की कोशिश होती है। यही जो अंतर होता है वो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में होता है। यहां पर साफ कर दिया गया है कि कार्डियक अरेस्ट यहां पर आया था, यानी मुख्तार अंसारी को कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद फौरन उन्हें यहां पर डॉक्टर्स ने अपनी निगरानी में लिया, इसलिए आईसीयू से सीसीयू में भर्ती करवाया गया। क्योंकि जब हार्ट अटैक आता है तो आईसीयू में इलाज होता है, डॉक्टर की विशेष टीम रखी जाती है, लेकिन क्योंकि ये कार्डियक अरेस्ट था यानी कि और भी ज्यादा गंभीर अवस्था। अमित हमारे साथ। अमित, मेडिकल बुलेटिन साफ कहा गया है 8:25 पर मुख्तार अंसारी अस्पताल में भर्ती होता है और उसके बाद जान यहां पर जाती है बहुत कोशिशों के बावजूद। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि 9 डॉक्टरों की टीम लगातार मुख्तार अंसारी की इलाज कर रही थी, तो मेडिकल बुलेटिन में भी वही बातें लिखी हुई है कि 9 डॉक्टरों की टीम मुख्तार अंसारी की इलाज कर रही थी। भरसक प्रयास के बाद, शब्दों पर गौर करें असल तो भरसक प्रयास के बाद, क्योंकि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता है कि उसका पेशेंट उसका मरीज उसके सामने दम तोड़े। तो जाहिर तौर पर जब 9 डॉक्टरों का बेहतरीन डॉक्टर जो बांदा के थे वो लगातार इलाज कर रहे थे, उनकी भरसक कोशिश के बाद आखिरकार मुख्तार अंसारी नहीं बच पाए और उनकी मौत हो गई है। तो इस बात की मेडिकल बुलेटिन पुष्टि करती है कि किस तरीके से लगातार जो है मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर हैं, जेलर और जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, वो लगातार किस तरीके से मुख्तार अंसारी का इलाज कर रहे थे। लगातार वो कि किसी भी तरीके से मुख्तार अंसारी बच जाए और मुख्तार अंसारी जब असहज महसूस हुए, जैसे ही असहज महसूस हुए, उन्हें तुरंत वहां से जेलर निकाला जेल से और उन्हें मेडिकल कॉलेज लेकर गया। लेकिन मेडिकल कॉलेज ले जाने के बाद 9 डॉक्टरों की टीम का गठन किया गया, क्योंकि ये काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल मामला है। और सबीना, जिस तरीके से हम बता रहे थे, मौत हो चुकी
चुकी है इस वक्त। और ये मुख्तार अंसारी वो शख्सियत हैं जिस पर 60 से ज्यादा मुकदमे तो दर्ज थे ही, कई मामले में उन्हें सजा हो गया था, लेकिन एक समय ऐसा था कि मुख्तार अंसारी के कहने पर कोई भी प्रत्याशी पूर्वांचल से जीत जाता था या पूर्वांचल से हार जाता था। तो मुख्तार अंसारी इतने बड़े शख्सियत है। आज भी अंसारी परिवार की अगर हम बात करें तो गाजीपुर और मऊ दो ऐसे जिले हैं जहां पर उनका कद काफी ज्यादा बड़ा है। उनका भाई अफजल अंसारी अभी मौजूदा सांसद है, इस बार भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो जाहिर तौर पे जिस तरीके से आरोप लगाया गया था अब अफजल अंसारी और मुख्तार अंसारी के परिजनों के द्वारा कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है मुख्तार अंसारी को, और बाकायदे बाराबंकी कोर्ट में भी मुख्तार अंसारी की तरफ से एप्लीकेशन डाली गई थी इस बाबत, लेकिन डॉक्टरों ने जो इलाज किया, जो टेस्ट किए, उस टेस्ट में कहीं से भी स्लो पॉइजन की बात नहीं आई थी। तो जाहिर तौर पे ये बातें बेबुनियाद हो गई थी और मुख्तार अंसारी के जो डॉक्टर थे उन्होंने भी इस बात को सीधे नकारा था। जेल प्रशासन ने इस बात को नकारा था। फिलहाल मौत हो चुकी है मुख्तार अंसारी की, सबसे बड़ी खबर यही है। और इस बाबत बांदा हो, गाजीपुर हो, जहां पर पैतृक निवास है मुख्तार अंसारी का, मोहम्मदाबाद इलाका, वहां पर हेवी डिप्लॉयमेंट की गई है। इनफैक्ट पूरे गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो पूरे गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त हेवी डिप्लॉयमेंट है, मऊ में हेवी डिप्लॉयमेंट है। सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार निगरानी रख रही है कि ताकि कहीं से भी कोई भी पोस्ट करता है, भड़काऊ पोस्ट करता है, अफवाह फैलाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, कराया जाए ताकि डेथ ऑफ कॉज जो है वो क्लियर हो सके और उसका बिस्रा भी सुरक्षित रखा जाएगा कि अगर परिजन तब भी नहीं संतुष्ट होंगे तो उसे उसका दोबारा भी उसकी जांच कराई जा सकती है। मेडिकल बुलेटिन भी यहां पर अब सामने आ चुका है जिसमें डॉक्टर्स ने बताया कि रात 8:25 पर किस तरह से हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट आया और उसके बाद डॉक्टर्स की विशेष टीम ने आईसीयू में ट्रीटमेंट अपना शुरू किया। भरसक कोशिश यानी पूरी कोशिश की गई कि मुख्तार अंसारी की जान को बचाया जा सके, सेहत में किसी तरह का सुधार आ सके, लेकिन कोशिश यहां पर सफल नहीं हो पाई और आखिरकार हार्ट अटैक की वजह से यानी कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से दम यहां पर मुख्तार अंसारी ने तोड़ दिया। कार्डियक अरेस्ट यहां पर उन्हें पड़ा है। फिलहाल अभी की जो ताजा अपडेट है वो यही है कि मेडिकल बुलेटिन के जरिए इस बात की अब पुख्ता तौर पर पुष्टि भी यहां पर हो चुकी है, लेकिन इतना तय है क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है। मौजूदा वक्त में उनके भाई अफजल अंसारी जो हैं वो सांसद भी हैं। सुरक्षा के मद्देनजर फौरन कानून व्यवस्था यूपी सरकार की तरफ से कुछ सख्त फैसले भी लिए गए हैं जिनमें सोशल मीडिया पर किसी तरह का भड़काऊ बयानबाजी जो होगी उस पर पैनी नजर रखी जाएगी, क्योंकि इस वक्त पर सबसे जरूरी हो जाता है कि कोई भी गलत खबर, कोई भी भड़काऊ बयानबाजी जो है वो सामने ना आए। और सुरक्षा के मद्देनजर यूपी के कई जिलों में इस वक्त जो है वो हाई अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ बांदा के अस्पताल को भी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और अगर स्थिति को काबू में रखना होगा तो धारा 144 भी ऐसे कई खास मौकों पर लगा दी जाती है और मकसद यही होता है कि कानून व्यवस्था यहां पर कायम रहे।